पद, पहला पद हमने पढ़ लिया है, दूसरा पद पढ़ेंगे। संतो भय आए ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हित चित की दो थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी, घर ऊपरी कुबध का भंडा फूटा। जोग जुतिन करि संतो बांधी, निर्चु चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निकसय, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीनी, कहें कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तमखीनी। ठीक है, इस पद में है। सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे। ठीक है, भ्रम, भ्रम मीन्स होता है शंका। ठीक है, फिर टाटी मतलब टटिया, हित चित मोहित मन। ठीक है, हित चित मोहित मन। फिर नेक्स्ट होगा दो, दो मीन्स दो। थूनी, थूनी मीन्स होता है खंबे। और बलिडा, ठीक है, ये होगा छप्पर के नीचे, छप्पर को नीचे गिराने से रोकने वाला डंडा। ठीक है, जो छप्पर होता है उसमें जो डंडा लगा होता है उसको रोकने के लिए। टूटा, ये होगा टूटना। ठीक है, छानी छप्पर, कुबुद्धि दुर्बुद्धि या भ्रमित बुद्धि। ठीक है, भ्रम में होना। जोग योग, जुगति युक्ति। ठीक है, और निर्चु ना टपकने वाले। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि इस तरह से इसमें हम संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ होगा हमारा कि प्रस्तुत पद जो है संबद्ध साखी संबद्ध से लिया गया है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। ठीक है, फिर संदर्भ हुआ, प्रसंग लिखेंगे। इसमें जीवन की माया से मुक्त होकर ज्ञानवान होने की स्थिति का आकलन किया गया है। इस पद में जो जीवन की माया है उससे मुक्त होकर लोग ज्ञानवान कैसे होते हैं इसका वर्णन किया गया है। अर्थ है, संतो भय आए ज्ञान की आंधी रे। ठीक है, हे सज्जनों, कवि कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों, अब मेरे हृदय में ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। ठीक है, ज्ञान रूपी जो आंधी है, ज्ञान जो है वो प्राप्त हो गया है, अर्थात मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। ठीक है, जो ज्ञान की आंधी आते ही मेरे हृदय में भ्रम रूपी जो छप्पर की टटिया लगी है, ठीक है, वो क्या हो गया, लगी थी वो उड़ गई। ठीक है, जो भ्रम रूपी छप्पर की टटिया है, भ्रम है, वो खत्म हो गया, उड़ गया, अर्थात मैं भ्रमित नहीं हूँ। अब मुझे सांसारिक माया बांध कर नहीं रख सकती। ठीक है, माया रहे न बांधी, अब जो सांसारिक माया है वो बांध कर नहीं रख सकती। हित चित की दो थूनी गिरानी। ठीक है, मोह बलिंडा टूटा। ठीक है, जो कवि कहते हैं यहाँ पर कि मेरे अंदर जो मोह ममता रूपी जो बलिंदा था वह टूट गया। ठीक है, मैं मोह ममता से मुक्त हो गया हूँ। ठीक है, वो जो मोह माया है वो टूट गया और उससे मैं मुक्त हो गया हूँ। तृष्णा छानी परी, घर ऊपरी कुबुद्धि का भंडा फूटा। ठीक है, संसार की वासनाओं इच्छाओं का जो छप्पर मुझ पर छाया था अब वह गिर गया है, टूट गया है। मुझे भटकाने वाली जो दुर्बुद्धि थी उसका भी भेद खुल गया है। ठीक है, जो जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुवे न पानी। ठीक है, कवि आगे कहते हैं कि अज्ञान और वासना से घिरा जीवन अब ज्ञान युक्त हो गया है। ठीक है, अब संतों ने योग की युक्तियों से इस जीवन रूपी छप्पर को फिर से बांध दिया है। ठीक है, युक्ति से क्या किया है, बांध दिया गया है। कूड़ कपट माया का निष्का, हरि की गति सब प्राणी। ठीक है, जितने भी अब जो अब मैं इसमें इच्छाओं का पानी
नहीं टपकता है, ठीक है, जो इच्छा है वो अब नहीं जागृत होता है, अर्थात अब हृदय की इच्छाएं नहीं जागती हैं। शरीर जो है, ठीक है, आगे कवि कहते हैं कि शरीर में छल छिद्र का जो कूड़ा था वो निकल गया, कूड़ कपट काया, ठीक है, शरीर से जो छल छिद्र था वो निकल गया। हरि की गति सब हरि की गति जब जानी, वो कैसे निकला, जब हरि की जो परमात्मा है उससे साक्षात्कार कर लिया, ठीक है, परमात्मा से मिलन हुआ। फिर आंधी पाछे जो जलबूटा प्रेम हरि जन भीनी, कहें कबीर भान के प्रगटे उगते भया तमखीनी, ठीक है। यहाँ आगे का कहते हैं कि ज्ञान की आंधी के बाद ईश्वर के प्रेम रस की जो वर्षा हुई, ठीक है, ईश्वर से जो प्रेम हुआ उसके प्रेम रस में रस से भक्त जन भींग गए, ठीक है, जो भक्त हैं ईश्वर को प्राप्त करने वाले वो क्या हो गए, भींग गए। कवि कहते हैं, कवि कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होते ही अज्ञान का समस्त अंधकार क्षीण हो गया, नष्ट हो गया, ठीक है, ज्ञान रूपी जो सूर्य है वो प्रकट हो गया, उदय हो गया, और अज्ञानता जितनी थी, अज्ञानता रूपी जो अंधकार था वो सब नष्ट हो गया।